बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए साइंस सेक्शन से फिजिक्स यानी भौतिकी को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मात्रक या यूनिट। मात्रक क्या है भाई? किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। एसआई पद्धति में जो है मात्रक जो है 7 होता है। मूल मात्रक कितने होता है? 7 होता है। लेकिन एक व्युत्पन्न मात्रक होता है जो 2 होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। बार बार हम कहते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए, पहला कहता है कि लंबाई को हम लोग मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ का परिमाण जो है मोल। ठीक है, ये एसआई मात्रक हम लोग देख रहे थे। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 10 के पावर 7 अर्ग। और वहीं एक अर्ग कह देगा तो 10 के पावर -7 जूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये है कुछ इंपॉर्टेंट। 10 के पावर अगर 10 के पावर -3 उसको क्या कहेंगे? मिली। 10 के पावर -3 मिली। और 10 के पावर -6 उसको माइक्रो। और 10 के पावर -9 उसको नैनो। ध्यान रखेंगे, हमेशा ही पूछते रहता है, इसलिए इम्पोर्टेंट था यहीं ले लिए, बाकी चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट था नहीं लिए। भौतिक राशि और इधर है बीमाएँ। ये जो है 3-4 गो हमेशा पूछते रहता है, उसी को लिए हैं। बल mlt के पावर -2। संवेग और आवेग का दोनों सेम ही होता है, mlt के पावर -1। वेग या चाल mlt के पावर -1। ध्यान रखेंगे। कहता है कि विकृति और अपेक्षित घनत्व का बीमा नहीं होता, कोई राशि नहीं होता। मात्रक यूनिट से इतना ही इम्पोर्टेंट था। दूसरा फालतू का काम होगा क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग दूसरा चैप्टर जो है लूसेंट का, ये जो है हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। उसमें आता है कि अदिश राशि कौन है? तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, दूरी, ताप, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, दाब। ठीक है, ये क्या है? अदिश राशि है। मतलब जिसका दिशा हो परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ठीक है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी। ये है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। देखिए, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण ये सदिश राशि के उदाहरण है। कहता है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, यानी दूरी हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन जो है ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और शून्य होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चाल बराबर दूरी बटा समय और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो है उसी को हमने ले रखा है। प्रक्षेप्य की अधिकतम दूरी 45 डिग्री पर अगर किसी गेंद को किसी पत्थर को फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा दूरी तय होगा। नेक्स्ट कहता है एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत होता है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद पाई का सबसे पहले आर्यभट्ट साहब दिए थे। न्यूटन आता है। गति के नियम ये 3 गो दिए। न्यूटन कितने नियम? प्रिंसिपिया पुस्तक में इसकी चर्चा है, जो 1687 ईस्वी में ये प्रतिपादित करते हैं। न्यूटन का पहला नियम जो है, न्यूटन का प्रथम नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम जो है 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे बल की परिभाषा, यानी न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट, न्यूटन का दूसरा नियम, इसमें बल का व्यंजक मिलता है, यानी F बराबर m×a। यानी कह देगा कि बल किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया बराबर होती है विपरीत प्रतिक्रिया। एक इसका उदाहरण क्या है? रॉकेट प्रक्षेपण। रॉकेट प्रक्षेपण।
हाँ, इसका न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व में क्या कहता है, जब कोई बस अचानक चल देती है तो हम लोग किधर झुकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किधर पीछे की ओर करते हैं कि आगे की ओर करते हैं, कमेंट में आपको बताना होगा। नेक्स्ट, संवेग सिद्धांत। संवेग सिद्धांत क्या कहता है, टक्कर के पहले और बाद के बराबर होता है। टक्कर पहले और बाद क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोई भी चीज़ अगर टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ध्यान रखेंगे। आवेग यानी इम्पल्स, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय का अंतराल। जैसे अचानक कोई आके गाड़ी खूब स्पीड में है, किसी को ठोक दिया पीछे से, वही तो आवेग है। ये सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, जिसमें वेग, आवेग, ये सब त्वरण, विस्थापन, ये सब आ जाए, वो जिसमें आ जाए वो सदिश राशि होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड, ध्यान रखेंगे। आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। संवेग देखेंगे नेक्स्ट, इसको मोमेंटम कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। तो कह देगा कि मोमेंटम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, बार बार पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसका उदाहरण हम इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि जब आप तीखी मोड़ पर गाड़ी घुमा रहे होते हैं तो थोड़ा सा हम लोग केंद्र की अपने बाईं ओर झुक जाते हैं, वही क्या है, अभिकेंद्रीय बल। इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बीपीएससी चाहे कोई भी आयोग भर भर के पूछा है। अपकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, कपड़ा सुखाने की मशीन, ठीक है, और दूध से मक्खन निकालने, ये किस पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर। कई बार पूछा है, इस पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है बल आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स, ध्यान रखेंगे। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना आघूर्ण, बल गुना आघूर्ण। ये क्या है, ये है सदिश यानी स्केलर है। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है उत्तोलक। क्या आता है, उत्तोलक, जिसको लीवर कहते हैं। उत्तोलक तीन प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी और तृतीयक श्रेणी। उदाहरण पूछता है, दे देगा कैंची, पिलास, हैंड पंप और शीश झूला। कौन श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का। उसके बाद दे देगा सरौता, नींबू निचोड़ने वाला, ठीक है। आज जो नगर निगम में देखेगा एगो ठेले लेके घूमते रहे, तो वो भी क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ध्यान रखेंगे। तृतीय श्रेणी का कह देगा तो चिमटा, मनुष्य का हाथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर, लुसेंट का तीसरा चैप्टर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे, फालतू क्वेश्चन देखना समय की बर्बादी है। नेक्स्ट कहता है कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर FS cos थीटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, KE बराबर हाफ mv², कई बार पूछा है। उसके बाद आता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, जिसको पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। P बराबर mgh, P बराबर mgh, जहाँ m बराबर मास, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण और h बराबर हाइट, ध्यान रखेंगे। फिर आता है ऊर्जा का रूपांतरण। क्या आता है, ऊर्जा का रूपांतरण, ध्यान देंगे। डायनेमो, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, कहता है ना डीजे वाला, वही है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से भौतिक विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, टड़ंग टड़ंग, ठीक है। बाकी देखिए विद्युत सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर लाउड स्पीकर, फिर डायनेमो, फिर मोमबत्ती, ये काफ़ी कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। विद्युत मोटर भी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है पावर। क्या आता है, पावर,
ध्यान रखेंगे। पावर मतलब शक्ति। ये देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, कार बटा समय, यानी कार के दर को क्या कहते हैं, समय, यानी जहां दर आ जाए वो बुझिए उस समय के लिए है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, वाट, और दूसरा एसआई मात्रा क्या होता है, अश्वशक्ति। ठीक है, तो एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट। कितना वाट, 746 वाट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखिए जिस डब्ल्यू किलोवाट, उसके बाद यानी वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा एचपी शक्ति के मात्रक है। यानी इसमें कहीं भी समय है, समय का मतलब क्या, घंटा, मिनट, सेकंड कहीं है नहीं है, तो शक्ति का मात्रक होगा। वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये कार्य एवं ऊर्जा के मात्रक होंगे, कार्य और ऊर्जा के मात्रक होंगे। लुसेंट का चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कहता है कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इनकी अवधारणा जो है हेनरी क्वेंडिस ने दिया था। कौन क्वेंडिस, हेनरी क्वेंडिस ने दिए थे। गुरुत्व जनित त्वरण यानी छोटा जी, इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर ये शून्य होगा। गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, शून्य होगा। पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होगा, सबसे ज्यादा होगा। विषुवत रेखा पर किस यानी इक्वेटर पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है काफी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी जो है 17 गुनी चाल से अगर चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। त्वरण के साथ ऊपर या नीचे लिफ्ट में अगर कोई जा रहा है, एक त्वरित लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा है तो लिफ्ट में भार क्या होगा, अगर ऊपर जाएगा तो घटेगा भार, नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि समान वेग से लिफ्ट में भार अपरिवर्तित होगा, यानी समान वेग से चलेगा तो लिफ्ट में भार क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था, केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था, केपलर ने। उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह देगा कि उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर। कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने, किसने दिया था, आर्थर सी क्लार्क। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी जो है, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है, 614 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सेशन कैसा रहा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर क्या ये ऐसा ही चला दिया जाए, लास्ट सीरीज में पूरा फिजिक्स ख़त्म कर दिया जाए तो रिवीजन के लिए अगर अच्छा लग रहा है तो